हेलो मित्रों, हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, मैं ब्रजेश सर अपने यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों देखिए, मैंने सोशल साइंस में सामाजिक विषय में सामाजिक विज्ञान में आपको एक पढ़ाया था टॉपिक भारत में राष्ट्रवाद का उदय। भारत में राष्ट्रवाद का उदय 2 पढ़ाया था। आज मैं भारत में राष्ट्रवाद का उदय 3 पढ़ाने जा रहा हूं। बच्चों अब देखिए, भारत में राष्ट्रवाद का उदय परीक्षा में कई बार पूछे जाने वाले प्रश्न, कई बार कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो पूछे जा चुके हैं। आज हम उन पे चर्चा करते हैं। बच्चों आइए देखते हैं कैसे। पहला हम बात करते हैं दैध शासन। दैध शासन लिखे हैं, दैध शासन, जहां शासन की 2 शक्तियां काम करती हैं। शासन की कितनी शक्तियां? शासन की 2 शक्तियां। जहां शासन की 2 शक्तियां काम करती हैं उसे क्या कहते हैं? दैध शासन कहते हैं। याद रखिएगा बच्चों, कई बार ये परीक्षा में पूछ चुका है। दैध शासन किसे कहते हैं? जहां शासन की 2 शक्तियां काम करती है वही क्या कहलाता है? दैध शासन कहलाता है। अब देखिए, दूसरी बात हम पूछ रहे हैं, पिकेटिंग। पिकेटिंग क्या है? पिकेटिंग क्या है? पिकेटिंग क्या है? एक प्रदर्शन या विरोध, एक प्रदर्शन या विरोध करने का तरीका है। एक प्रदर्शन या विरोध करने का क्या है? तरीका है, जिसमें देखें, जिसमें दुकान, फैक्ट्री, ऑफिस जाने वाले रास्ते, ऑफिस जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया जाता है, बंद करके और विरोध प्रदर्शन किया जाता है। विरोध प्रदर्शन किया जाता है, उसे पिकेटिंग कहते हैं। उसे पिकेटिंग कहते हैं। अब देखिए, थोड़ा इसको समझते हैं। पिकेटिंग क्या है? प्रदर्शन या विरोध करने का एक तरीका। अच्छा, दुकान, फैक्ट्री, ऑफिस जाने वाले रास्ते को बंद करके एक विरोध करने का तरीका होता है, उसे क्या कहते हैं? पिकेटिंग। पिकेटिंग एक बार देख लेते हैं। ये 2 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चे। देखिए, पिकेटिंग क्या है? पिकेटिंग प्रदर्शन या विरोध करने का एक तरीका है जिसमें दुकान, फैक्ट्री, ऑफिस जाने वाले रास्ते को बंद करके और विरोध प्रदर्शन किया जाता है। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे दोनों, दैध शासन और पिकेटिंग। दैध शासन और पिकेटिंग आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम बात करते हैं बच्चों, अब हम बात करते हैं पाकिस्तान शब्द की खोज। कहें पाकिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग। पाकिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग। ओके, पाकिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग कैसे किया गया था? देखिए, चौधरी रहमत अली और उनके 3 साथी जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में जनवरी 1933 में एक पैम्पलेट छपवाया, जिस पैम्पलेट का नाम था नाउ आर नेवर। क्या नाम था? नाउ आर नेवर। उसी में पहली बार, इस नाउ आर नेवर पैम्पलेट में ही पहली बार पाकिस्तान शब्द का
पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया था। ओके, समझे आप लोग? देखिए, पाकिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया? चौधरी रहमत अली खान तथा उनके 3 साथी। कहा? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र थे ये लोग। ये चारों कहाँ के छात्र थे? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के। कब किए? 1 जनवरी 1933 में। कहा? एक पैम्पलेट छपवाकर। पैम्पलेट का क्या नाम था? नाउ एंड नेवर। पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किस पैम्पलेट में हुआ था? नाउ एंड नेवर में। पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग कब हुआ था? जनवरी 1933 में। किसने किया था? चौधरी रहमत अली खान, जो कहाँ के? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के क्या थे? छात्र थे। विद्यालय के क्या थे? छात्र थे। देख लेते हैं डिस्क्रिप्टिव आएगा, कैसे लिखते हैं? पाकिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग चौधरी रहमत अली तथा उनके 3 साथी जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र थे। जनवरी 1933 में एक पैम्पलेट छपवाया जिसका नाम नाउ आर नेवर था। उसी में पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया था। ओके, समझ में आया? देख लीजिए एक बार फिर पाकिस्तान शब्द का प्रयोग। ठीक है, चौधरी रहमत अली खान तथा उनके 3 साथी जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र थे, जनवरी 1933 में एक पैम्पलेट छपवाए जिसका नाम नाउ आर नेवर था। उसी में पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग हुआ था। ओके, अब देखिए, एक ये सारे छोटे क्वेश्चन हैं, आप इन पे बहुत बढ़िया से गौर कीजिएगा बच्चों, बहुत बढ़िया से गौर कीजिएगा। अब देखिए, हम लिख रहे हैं हिंदुस्तान एक पत्रिका थी। हिंदुस्तान पत्रिका किसकी थी? कई बार पूछा जा चुका है। हिंदुस्तान पत्रिका किसकी थी? देखो, लाला हरदयाल क्या है? हिंदुस्तान पत्रिका लाला हरदयाल के द्वारा पब्लिश की जाती थी। किसके द्वारा? लाला हरदयाल के द्वारा। और लाला हरदयाल के द्वारा और किस किस भाषा में? इसके भाषा थे उर्दू, पंजाबी व मराठी। ओके, अच्छा बताओ, हिंदुस्तान पत्रिका किस भाषा में छापी जाती थी? उर्दू, पंजाबी और मराठी। हिंदुस्तान पत्रिका किसके द्वारा छापी जाती थी? लाला हरदयाल के द्वारा। इसकी भाषा क्या थी? उर्दू, पंजाबी और मराठी। हिंदुस्तान पत्रिका लाला लाजपत के द्वारा छापी जाती थी, जिसकी भाषा क्या थी? उर्दू, पंजाबी और मराठी थी। उर्दू, पंजाबी और चलिए अब अगले टॉपिक की ओर आते हैं बच्चों। देखिए क्या है, अब है पंजाबी पत्रिका। बहुत पूछा जाता है, आपके पेपर्स में बहुत पूछा जाता है पंजाबी पत्रिका। देखो बच्चे, पंजाबी पत्रिका जो है, पंजाबी पत्रिका जो है बच्चों, ये है ना, पंजाबी पत्रिका लाला हरदयाल द्वारा लिखा जाता था। लाला हरदयाल द्वारा। और ये जानते हैं किस में लिखा जाता है? ये अंग्रेजी में प्रकाशन होता था। अंग्रेजी में इसका प्रकाशन कैसे होता था? अंग्रेजी में। क्लियर हो जाएगा? देखो, पंजाबी पत्रिका किसके द्वारा लिखा जाता था? लाला हरदयाल के द्वारा। किस भाषा में प्रकाशन होता था? अंग्रेजी भाषा में। अंग्रेजी भाषा में किस पत्रिका का प्रकाशन होता था? पंजाबी पत्रिका के प्रकाशक कौन थे? लाला हरदयाल। ओके, आई होप ये भी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा बच्चों, याद हो गया होगा। पंजाबी पत्रिका, लाला हरदयाल, कौन सी भाषा? अंग्रेजी भाषा। चलिए आगे है व्यक्तिगत सत्याग्रह। देखिए बच्चों, ये चलाए थे महात्मा गांधी। व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने चलाया? महात्मा गांधी। ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध में, ब्रिटिश सरकार के युद्ध नीति के विरुद्ध में,
युद्ध नीति के विरुद्ध में। एक बात बताते हैं बच्चों आपको, ब्रिटिश सरकार ने एक युद्ध नीति लाई थी जिस पे किसी भारतीयों को बोलने का अधिकार नहीं था, बोलने का अधिकार नहीं था। उसी पर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ के विरुद्ध में, युद्ध नीति के विरुद्ध में महात्मा गांधी ने एक सत्याग्रह चलाया और उस सत्याग्रह चलाया अक्टूबर 1940 से जनवरी 1942 तक, अक्टूबर 1940 से अक्टूबर 1942 तक। और देखिए इसका उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य यह था बच्चों, सत्य और अहिंसा में आस्था प्रकट करना, सत्य और अहिंसा में आस्था प्रकट करना और भारतीयों को युद्ध के विरोध में बोलने का अधिकार दिलाना, बोलने का अधिकार दिलाना। समझ में आ गया? यही था व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह किसके द्वारा चलाया गया? महात्मा गांधी के द्वारा। किसके खिलाफ? ब्रिटिश सरकार के युद्ध नीति के खिलाफ। ब्रिटिश सरकार के युद्ध नीति के खिलाफ कब चलाया गया? अक्टूबर 1940 से जनवरी 1942 तक। इसका उद्देश्य क्या था? सत्य अहिंसा में आस्था प्रकट करना, सत्य अहिंसा में क्या करना? आस्था प्रकट करना और भारतीयों को युद्ध के विरोध में बोलने का अधिकार दिलाना, भारतीयों को युद्ध के विरोध में बोलने का अधिकार दिलाना। देखिए ऐसे व्यक्तिगत सत्याग्रह महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के युद्ध नीति के विरोध में अक्टूबर 1940 से जनवरी 1942 तक चलाया। इसका उद्देश्य सत्य अहिंसा में आस्था प्रकट करना तथा भारतीयों को युद्ध के विरोध में बोलने का अधिकार दिलाना था। ओके बच्चों, आज बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।